तो ईस्ट का एक ऐसा प्रकरण है, पूर्व का ऐसा प्रकरण है जो सारे देश में इस वक्त चर्चा में, सुर्खियों में। बिल्कुल, संदेश खाली, क्योंकि बंगाल का ये संदेश खाली में जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी के नेताओं ने फिर से संदेश खाली में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जबकि खबरें ये मिल रही हैं कि पीएम मोदी भी जल्दी ही संदेश खाली जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश खाली का मुद्दा 24 के चुनाव में जिंदा रहने वाला है, जिंदा रखा भी जाएगा और इस पर जमकर सियासी तीर चलने ये तय है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची। ये टीम पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी। इससे पहले बीजेपी की महिला टीम को संदेश खाली जाने से पुलिस ने रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी टीम की अगुवाई बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी कर रही थी। डेलीगेशन और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हम संदेश खाली में महिलाओं की स्थिति जानना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इसके बाद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। कुछ नहीं बताया गया, कोई कागज नहीं दिखा पाया। उन्होंने बोला संदेश खाली में 144 है। मैंने बोला कागज दिखाइए। कागज दिखाया तो संदेश खाली में था। 40 किलोमीटर पहले वहां पे तो नहीं था, वो तो न्यू टाउन थाना था। न्यू टाउन में लेदर कॉम्प्लेक्स थाना था, वहीं से हमको डिटेन किया और डिटेन किया, अरेस्ट किया, कुछ भी नहीं बोल पाया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिना परमिशन से, कोई कागज से, बिना वारंट से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये संभव है। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया संदेश खाली फोटो शूट करने। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहां पर ये कमीशन कहाँ थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली जा सकते हैं। वो यहाँ पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से बातचीत कर सकते हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसकी जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर संदेश खाली के मुद्दे को 2024 चुनाव तक बीजेपी जिंदा रखना चाहती है, ताकि बंगाल की 42 सीटों पर इसका प्रभाव पड़े। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चलिए, तो अब सवाल तो ये उठता है कि ये मुद्दा है पश्चिम बंगाल का, वो पश्चिम बंगाल जहां पूरी ताकत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त तो लेती है, लेकिन अपेक्षित तौर के ऊपर कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाती, सरकार नहीं बना पाती विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब लोकसभा में क्या सीटों पर अपेक्षित कामयाबी के लिए संदेश खाली एक बड़ा संदेश है? तो संदेश खाली मामले के जरिए बीजेपी क्या प्रयास करी, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि बंगाल में इस मुद्दे को जीवित रखा जाए, ताकि लोकसभा चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर सके। बिल्कुल, आपको 2019 के आंकड़े भी हम बताते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से यह समझ में आए कि 2019 और 2024 में क्या अंतर है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीएमसी को 22 सीटें हासिल हुई थी। और इसके पहले वाले चुनाव देख लें, 2014 वाला, बंगाल की कुल 42 सीटों में से बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी और तब टीएमसी ने बंगाल में 34 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 2014 के मुकाबले 2019 के आते आते बीजेपी की बढ़त आप देखें, 2 सीटों से 18 तक का सफर बीजेपी ने तय कर लिया था। बिल्कुल, और अब संदेश खाली मामले को जिंदा रखकर बीजेपी की कोशिश है कि टीएमसी और ममता के इस किले पर बड़ी सेंधमारी की जाए और कम से कम बंगाल की 30 सीटें जीती जाए। और यही वजह है कि खबर यह है कि प्रधानमंत्री भी अब संदेश खाली जा सकते हैं, यही बड़ा संदेश लेकर। चलिए, तो हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष के पास में भी एक हथियार है, कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर अभी आनी भी शुरू हुई हैं कि संदेश खाली जाने की चर्चाएं हैं, लेकिन उस जगह पूर्वोत्तर के उन राज्यों में नहीं गए जो सुलगते हुए साल का एक आधे से बड़ा हिस्सा बीत गया है।